हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस का टैप 2 देख रहे थे। टैप 2 का आज पार्ट 2 होगा, यानी कि टैप 2 का पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे। आज देखेंगे टैप 2 का पार्ट 2। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आज का क्लास जो होगा सो होगा टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा क्लास, और इसके पहले हम लोग जानेंगे कि टोटल मैथ क्लास जो होगा सो कितना होगा, 45 होगा। इसके पहले 44 तक हम लोग देख चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा आज का किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले बात कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग बार बार कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने का, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आने के साथ साथ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। हम लोग इजी से लेकर के डिफ़िकल्ट टाइप का लेवल को क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा सो अब करते जाएंगे। तो इसका ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन का लेवल जो है सो हाई करते जाएंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए कि दो रेलगाड़ी है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कि दो रेलगाड़ी स्टेशन ए और स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कि दो रेलगाड़ी ए और स्टेशन बी, ठीक है, एक स्टेशन ए है स्टेशन बी, एक दूसरे की ओर, ठीक है, एक दूसरे की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है 36 किलोमीटर और क्या 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति से चल रही, यानी कि 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर रफ्तार से वो स्पीड से दोनों एक दूसरे की ओर चली। क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 48 किलोमीटर कितना है, 48 किलोमीटर अधिक चल चुका है। तो बताइए दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगा। सपोज दैट यहाँ मान लेते हैं स्टेशन ए हो गया, और ये मान लेते हैं स्टेशन बी हो गया। पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस बताइए क्या होगा, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी। जबकि ट्रेन जो है, पहला ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस साइड एक दूसरे की ओर, मतलब एक दूसरे का और मतलब एक ही दिशा में बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है एक दूसरे की ओर। एक दूसरे का और मतलब ये इधर से ए से बी की ओर जा रहा है, और बी जो ट्रेन जो ये है ट्रेन है सो बी से ए की ओर चल रहा है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा, ये चल रहा है 48 कितना 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्लियर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कुछ करना नहीं है। इसमें क्या करना है कि आप देख रहे हैं ट्रेन जो है एक 36 किलोमीटर और एक 42 किलोमीटर। और क्वेश्चन एक चीज़ और बोला कि जा रहा है क्वेश्चन की कि एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन जब ये मिला, जब ये कहीं भी ये पॉइंट में या तो ये पॉइंट में या तो एक पॉइंट में कहीं भी मिल रहा है, तब जब ये मिला दोनों आपस में, तो एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से 48 किलोमीटर अधिक चल चुका था। कितना, 48 किलोमीटर अधिक चल चुका था। अब मान के चलिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और बी ट्रेन जो है 42 किलोमीटर की रफ्तार से एक दूसरे की ओर चल रहा है। क्लियर होना चाहिए पॉइंट, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, एक दूसरे की ओर चल रहा है। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब एक दूसरे की ओर 36 और 42 किलोमीटर, तो आप क्लियर बता सकते हैं यहाँ से ईजी से कि दोनों अलग अलग दिशा में चल रहा है, यानी कि जो है ए से बी की ओर, ये बी जो है ये की ओर चल रहा है। यानी आप क्लियर यहाँ पर पता कर सकते हैं, क्लियर आपको क्लियर यहाँ से पता चल रहा होगा कि जा करके ज़्यादा कौन चल सकता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला ट्रेन या 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। चूँकि आप ये भी जानते हैं
कि जिसका स्पीड ज़्यादा है वो तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं, दोनों कहीं नहीं रुका हुआ है, कहीं ना कहीं 42 किलोमीटर, जिसका मतलब कि जिसका स्पीड ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा होगा। तो जब मिला तो ये जो है 42 किलोमीटर मैंने 48 किलोमीटर की डिस्टेंस अधिक कवर कर चुका था। सपोज डेट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, d किलोमीटर, d1 किलोमीटर, और यहाँ से इतना डिस्टेंस ये d2, ये भी d1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, और ये भी d1 किलोमीटर का, b भी d1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके ये ट्रेन जो है d1 डिस्टेंस कवर करके ये 48 किलोमीटर और अधिक डिस्टेंस कवर कर लिया। कितना, ये तो d1 इतना, जो ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सपोज d1 मान लेते हैं कितना, और इसका भी डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं d1 अपना, दोनों d1 डिस्टेंस। लेकिन यहाँ तक तो नहीं मिला था दोनों, अब मिला कब, जब मिला तो जा कर के ये जो है ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला ट्रेन कहीं ना कहीं ज़्यादा चला होगा, और कितना ज़्यादा, 48 किलोमीटर ज़्यादा चला। तो आप क्लियर यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस, तो d1 इसको d2 मान लेते हैं, प्लस d2 प्लस 48 किलोमीटर, कितना हो जाएगा पूरा डिस्टेंस, d1 प्लस d2 प्लस 48 किलोमीटर। इसको आप d भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम डिस्टेंस है, ये d है तो ये भी d मान लीजिए। चलिए d मान लीजिए, यानी यहाँ क्लियर हम 2d लिख सकते हैं, 2d प्लस इतना, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस तो पहली बात तो हम डिस्टेंस निकालेंगे तब ना टोटल डिस्टेंस का पता चलेगा। अब यहाँ से देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये अपना डिस्टेंस आप जानते हैं टाइम इक्वल टू होता है, ये आप जानते हैं कि टाइम अपन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए ये जो है t कितना स्पीड 48, सॉरी d डिस्टेंस कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। सेम ये भी d प्लस 48 डिस्टेंस जो है ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कवर कर रहा है। ये d1 आप जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो d1 कवर किया ये 36 किलोमीटर, इसका स्पीड अपना स्पीड से 36 किलोमीटर प्रति घंटा के, और d2 कवर किया d प्लस 48 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। आप जानते हैं इसको कैंसिल करेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 छक 36, और यहाँ से क्या आएगा 7d प्लस 6d बराबर 48, 7d बराबर होगा 6d प्लस 6 48 और 7 छक 42, सॉरी 4 छक 24 और एक कितना हो जाएगा 24 4 28, यानी कि 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा 6d प्लस 288, तो d का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 288 किलोमीटर। d का वैल्यू कितना आ गया 288 किलोमीटर। और ये चीज़ आप जानते हैं कि पूरा डिस्टेंस कितना है 2d प्लस 48, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2d प्लस 48। और ये भी जानते हैं 2d टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2d प्लस 48। अब 2d का वैल्यू क्या है 2d 2 इंटू डी का वैल्यू 288 प्लस में 48। अब ये भी आप जानते हैं कि अगर इसको करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 5, 576 प्लस 48, इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 8 6 14, 4 और 12 के 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 6, 624 किलोमीटर क्या आ गया टोटल डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 624 किलोमीटर। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि डिस्टेंस बताइए कितना होगा,
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2d, एक डी और यहाँ 48 किलोमीटर अधिक कवर किया। तो स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच का दूरी कितना हो गया? 624 किलोमीटर, और यही आंसर पूछ रहा था। क्लियर? चलिए यहाँ तक आपको क्लियर, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। एक दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन, एक 10:30 बजे और दूसरा जो है 10 बजे। एक ट्रेन जो है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिएगा, दो ट्रेन दिल्ली से पटना की ओर क्रमशः 10 बजे और 10:30 बजे की ओर रवाना होती है। 10:30 बजे रवाना होती है, जिसकी चाल 60 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगे। यहाँ एक चीज़ बताइए, ये क्या यहाँ दोनों चीज़ में ये नहीं बता रहा है कि ये सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? यहाँ क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ये दिल्ली से पटना की ओर है ना, दिल्ली से पटना की ओर जो है सो 10 बजे ट्रेन, ये 10 बजे और दूसरा ट्रेन 10:30 में चलना प्रारंभ किया। ठीक है, एक जो चलता है सो ट्रेन ये मान लेते ट्रेन ये है, ये चलता है कितने किलोमीटर? ये चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और बी ट्रेन जो चलता है सो चलता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा होगा कि एक तो 10 बजे चला, दूसरा जो है 10:30 बजे, ये जो है सो 10 बजे, बी 10:30 बजे। ठीक है, ट्रेन बी 10:30 बजे। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आप क्लियर आपको पता चल रहा होगा कि दूसरा ट्रेन जो चल रहा है सो 10:30 बजे, यानी कि ये 10 बज के आधा घंटा चलने के बाद, आधा घंटा चलने के बाद ये ट्रेन बी चल रहा है। ठीक है, आधा घंटा चलने के बाद ट्रेन बी चल रहा है। तो आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि आधा घंटा में ये 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है, तो आधा घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा? 30 किलोमीटर। यानी कि पहले ये जो है 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर चल चुका है। उसके बाद 10:30 बजे से दोनों का कंडीशन स्टार्ट होता है। तो ये 30 किलोमीटर चलने के बाद बी जो है स्टार्ट करता है चलने का। तो यहाँ से आप क्लियर, ये दोनों कब मिलेगा आपस में? जब इसका फासला यानी 30 किलोमीटर जो है, अगर इसका फासला बी कंप्लीटली रूप से इसको 30 किलोमीटर कवर कर लेगा तो आपस में दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं तो ये ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बी का जो स्पीड है सो 75 किलोमीटर है और ये का स्पीड जो है सो 60 किलोमीटर। कहीं ना कहीं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज़्यादा चलेगा कौन? बी। पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बी 15 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जो है 30 किलोमीटर देखिए यहाँ होगा सेम डायरेक्शन में, क्योंकि दिल्ली से पटना की ओर दोनों ट्रेन जा रही है, ये भी दोनों। तो 30 किलोमीटर का फासला कब पूरा करेगा, ये चीज़ हम लोग को समझना है। क्योंकि ये जो है 60 किलोमीटर, बी जो है 75 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो 15 किलोमीटर कहीं ना कहीं बी का रफ्तार तेज है। तो यहाँ से 30 किलोमीटर का फासला कब पूरा होगा? आप जानते हैं कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना दिया है? 30 किलोमीटर का फासला जो है ये जो है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कब पूरा करेगा? तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 15 दूना 30, यानी कि 2 घंटा में पूरा कर देगा। तो 2 घंटा में पूरा कर देगा।
यानी कि 1 घंटा में, पहले आप समझिए, ये तो 2 घंटा में क्लियर कर दिया। एक चीज़ आप समझिए, बोल रहा है कितने दूरी पर मिलेगा, ये ट्रेन कितने दूरी पर आपस में मिलेगा। तो आप जानते हैं जब तक 2 घंटा नहीं चलेगा तब तक ये ट्रेन एक दूसरे को नहीं मिलेगा। आप जानते हैं ट्रेन जो है बी, अब तो ये किसी तरह से आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस, बी जो है प्रति घंटा 75 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो 2 घंटा में डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 150 किलोमीटर। यानी कि ये जो मिलेगा सो कब मिलेगा, 150 किलोमीटर पर एक दूसरे को मिल जाएगा। कितना, 150 किलोमीटर पर। हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जो पॉइंट है सो क्लियर हो जाए। ठीक है, तेज़ी से बता सकते हैं बट आप लोग क्लियर पॉइंट को समझिए पहले। ये जो है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मिल सकता है। आप ये से भी निकाल सकते हैं, ये जो है पहले 30 किलोमीटर चल चुका है, उसके बाद ये 2 घंटा और चलता है, तो 60 के स्पीड से अगर 2 घंटा चल रहा है तो 120 किलोमीटर। अब 120 किलोमीटर आप जानते हैं ये चीज़, 30 और 60 120, तो यहाँ हो जाएगा 150 किलोमीटर। यहाँ से भी 150 किलोमीटर आ रहा है, वहाँ से भी 150 किलोमीटर। तो क्लियर, यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर। हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, पॉइंट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप कहीं भी क्वेश्चन को दिक्कत नहीं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन ए बी स्टेशन एक सीधी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बार डिस्टेंस दे दिया है, स्टेशन ए और स्टेशन बी का डिस्टेंस दे दिया गया है कि 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करता है, दूसरी जो जिसका स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी का प्रातः 8 बजे, प्रातः मतलब सुबह, मॉर्निंग टाइम में 8 बजे प्रारंभ करता है चलने का। ये चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्वेश्चन बोल रहा है तो किस समय दोनों आपस में मिलेंगे। ए बी, स्टेशन ए मान लेते हैं, स्टेशन बी। ये ट्रेन जो है यहाँ से जो चल रहा है सो कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे की ओर बोल रहा है ना, हाँ एक दूसरे की ओर, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया है 110 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस समय एक दूसरे को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है 7 बजे चलता है मॉर्निंग में, और ये जो है सो 8 बजे चलता है मॉर्निंग में। ठीक है, सबसे पहले दोनों को एक साथ चलाइए। ये 8 बजे चल रहा है तो इसको भी 8 बजे चलाने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले 8 बजे तक ये अपना कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो आप क्लियर, आपको पता होगा कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है, तो 7 से 8 बजे में 1 घंटा में ये 20 किलोमीटर कवर करेगा। उसके बाद ये वाला भी चलना स्टार्ट कर देगा। 20 किलोमीटर कवर करने के बाद दोनों का 8 बज गया। उसके बाद ये जो है ये ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। अब देखिए, ये तो पहले 20 किलोमीटर कवर कर लिया, बचा कितना किलोमीटर, बच गया 90 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर कवर कर लिया, बच गया कितना, 90 किलोमीटर। अब बताइए यहाँ स्पीड क्या जुटेगा या घटेगा, तो आप बोलिएगा क्लियर कि एक दूसरे की ओर जब चल रहा है तो स्पीड क्या होता है, जुड़ता है। तो स्पीड कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर बराबर जो होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। आप जानते हैं
कि यहाँ से दोनों स्टार्ट किया, ये भी 45 किलोमीटर एक दूसरे की ओर चल रहा है। तो यहाँ पर आप जानते हैं टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर। एक तो 20 किलोमीटर पहले फासला कर चुका था, 20 किलोमीटर को ऐड नहीं करना है। 90 किलोमीटर जो है 45 की स्पीड से आने की 2 घंटा में पूरा कर लेगा। कितना 2 घंटा में। अब बताइए एक चीज़ कि ये एक दूसरे कितना बजे मिलेगा। जब दोनों 8 बजे प्रारंभ किया चलने का 90 किलोमीटर 8 बजे, तो 2 घंटा के बाद मिल रहा है। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 बजे दोनों आपस में मिलेगा। कितना 10 बजे। और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 बजे आंसर। हाँ क्लियर। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन आप जरूर करके आइएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक बार एक ना एक क्वेश्चन देता हूँ और जितना भी है क्वेश्चन सारा क्लियर करेंगे हम लोग। एक संडे का क्लास अलग से रखेंगे, जो भी HW का क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। 2 स्टेशन A और B एक दूसरे से, एक बार इसको मिटा लेते हैं। हाँ देखिए दो स्टेशन A B एक दूसरे से 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 220 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा B की ओर जाती है। 30 मिनट के बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से A की ओर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियों के बीच की कितनी दूरी पर मिलेंगी, A से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप जरूर बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में समझा देता हूँ कि जा करके 220 किलोमीटर का फासला है, A और B के बीच की दूरी। A जो है 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है प्रति घंटा, और B जो है 100 किलोमीटर की रफ्तार से प्रति घंटा चल रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि ये जो है 30 मिनट B की ओर 30 मिनट के बाद B चलना स्टार्ट करता है। तो 30 मिनट मतलब कि आधा घंटा में कितना 40 किलोमीटर तय कर लिया है। तो 200 किलोमीटर में 40 किलोमीटर तय कर लिया, तो बचा कितना 220 में 180 किलोमीटर। अब देखिए 180 किलोमीटर का फासला दोनों कितना में तय करेगा, बना ही देते हैं। दोनों कितना में तय करेगा, आप जानते हैं दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो स्पीड क्या होगा दोनों ऐड हो जाएगा। तो 100 किलोमीटर ये चलेगा प्लस 80 किलोमीटर ये चलेगा, दोनों चलेगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आप जानते हैं 180 किलोमीटर का फासला तय करना है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना 180 और 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना। यहाँ किलोमीटर लिख दीजिए, किलोमीटर पर आवर लिख दीजिए, कैंसिल करेंगे तो 1 घंटा यहाँ से लगेगा। तो ये चलना प्रारंभ कितना किया, ये से कितना दूरी पर, तो ये 40 किलोमीटर पहले चल चुका है और 1 घंटा और चला, तो 40 किलोमीटर पहले चल चुका है। ये से कितना दूरी पर मिलेगा, तो 40 किलोमीटर पहले चल चुका है प्लस 1 घंटा में कितना चलेगा 80 किलोमीटर, बराबर कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। ये से कितना दूरी पर मिलेगा 120 किलोमीटर की दूरी पर, 120 किलोमीटर, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन मैं कर दिया हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप जरूर करके आइएगा। देखिए क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए बोल रहा है एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे दिल्ली से चलकर 12 बजे अम्बाला पहुंचती है, दूसरी रेलगाड़ी 5 बजे अम्बाला से चलकर 10:30 बजे दिल्ली पहुंचती है, तो किस समय एक दूसरे को मिलेंगी। ऑप्शन दिया गया है, आप देख लीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा एक संडे का अलग से क्लास रखेंगे और इसको बनाने का कोशिश करेंगे, सारा क्वेश्चन क्लियर करेंगे। थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।